हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर की गज़ल गोई। मीर तकी मीर गालिब के बाद में उर्दू के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। मीर तकी मीर की जो शायराना शख्सियत है उर्दू अदब में वो बहुत ही बुलंद है। मीर को दर्द व गम का शायर कहा जाता है। इनको शहंशाह गज़ल कहा जाता है, खुदाए शुक्न भी कहा जाता है। खुदा है शुक्न यानी खुदा के लिए शायरी करने वाला। शहंशाह गज़ल यानी गज़ल का शहंशाह है। मीर की गज़ल गोई का जायजा लेते हैं हम तो सबसे पहले इनका जो इल्मी रंग और आहंग है। मीर के आप जब उनकी पैदाइश से लेकर इनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इनकी तमाम ज़िंदगी दुख और दर्द व गम में गुजरी है। इनके वालिदैन का जल्दी इंतकाल हो गया था। जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ तो इनको दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा था। तो इस तरह ये भटकते रहे और इसके अलावा ज़िंदगी भर तन्हा रहे। मोहब्बत भी की तो उसमें भी नाकाम रहे। तो इस वजह से इनके दिलो दिमाग में दर्द व गम है वो बिल्कुल तारी हो गया था, जिसका असर इनकी शायरी पे भी पड़ा। उर्दू शायरी को दर्द व गम, दर्द व अशर और सोजो गुदाज यानी सोज यानी गम, गुदाज यानी तकलीफ मुसीबत से मालामाल करने वाले शायरों में मीर तकी मीर का नाम सीरे फहरिस्त है, सबसे ऊपर है। इनके दर्द व गम का सरचश्मा इनकी जात और जमानत दोनों ही थे। यानी इनके दर्द व गम इनके जात और जमाना यानी इनकी जाती जिंदगी में तो गम था ही था, इसके अलावा जमाने ने भी इनको बहुत ही गम दिया। इनकी शायरी एक दुखे हुए दिल की आवाज है। साया पदरी से ये बचपन में महरूम हो गए। साया पदरी यानी वालिदैन के साये से ये बचपन में ही महरूम हो गए थे। अपने भाइयों और रिश्तेदारों की सर्द महरी ने, अपने भाइयों और इनके रिश्तेदारों ने भी इनको खूब परेशान किया, इनको खूब दुख दिए। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी। इन तमाम अंदरूनी और बैरूनी जो ये हालात थे इन्होंने मीर को बुरी तरह मुतासिर किया। इनकी शायरी इसी शिकस्ता जिंदगी का मातम है। शिकस्ता यानी हारा हुआ दिल जो होता है उसी की ये मातम है। इश्क की नाकामी ने इनके गमों पर और कहर ढा दिया। इसी आफताबे गम से फूटने वाली किरणों का इल्मिया रक्स इनकी शायरी में मिलता है। यानी जो इतनी सारी मुसीबतें और जो गम थे, मुसीबतें थीं, इसी आफताब ने से फूटने वाली किरणों ने, यानी इसी दर्द व गम से फूटने वाली जो किरणें हैं, किरणों का अलमिया रक्स, अलमिया यानी डरावना जो है, जो डरावना नृत्य है, रक्स यानी नृत्य, नाच, तो जो डरावना नाच है वो इनकी शायरी में मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी शायरी में दर्द व गम, सोजो गुदाज, दर्द अशर, ये सब इनकी शायरी में मिलता है। मिसाल के तौर पर एक शेर इनका मैं पढ़ता हूँ। दिदनी है शुगुफ्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढहाई है। दिदनी है शुगुफ्तगी दिल की, दिदनी यानी देखने लायक है, जो देख के दिल की जो शिकस्ता हालत है वो देखने लायक है। दिदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाही है। जिंदगी भर ये तमाम गमों से, हर तरह के गमों से गुजरे हैं, तो इनके दिल पर बहुत ही इसका बुरा असर हुआ। तो ये खुद कहते हैं कि मेरे जो हालात ज़िंदगी है वो देखने लायक है, कि दर्द व गम की इमारतों ने गमों की ढहाई है। इतने गम मिले हैं ज़िंदगी में, इतने परेशान और खस्ता हाली रही है। आंखों से जो पूछा हाले दिल का, एक बूंद टपक पड़ी लहू की। शायर कह रहा है कि आंखों से जो पूछा हाले दिल का, यानी इनके मिजाज पुरसी जब की गई
इनसे पूछा गया कि जब इनके मिजाज के बारे में इनसे पूछते हैं तो वो इनकी आंखों से आंसू की जगह लहू टपकने लगते हैं, यानी जो गम की जो लहर है वो इनके दिलो दिमाग में छाई हुई है। हुस्न और इश्क के मौजूआत का बयान तमाम कदीम शेरा की तरह है, इनकी शायरी में भी खास मौजू हुस्न व इश्क है, यानी तमाम उर्दू शायरों की तरह है, इनकी शायरी में भी हुस्न व इश्क के रंग मौजूद हैं। मोहब्बत से मुताल्लुक इनके बयानात बाहमी नहीं है, रस्मी नहीं है, यानी दिखावटी नहीं है। ये मोहब्बत की चोट खाए हुए दिल के तजुर्बात हैं। चूंकि इनका इश्क भी रस्मी यानी आर्टिफिशियल के मायने होता है, बनावटी होता है, तो इनका जो इश्क है वो बनावटी नहीं है। हकीकत में उन्होंने मोहब्बत की अपने महबूब से और खुदा से भी उन्होंने मोहब्बत की, इसलिए इनके अशार में खुलूस है, सदाकत है, यानी सच्चाई है, नेकी है और वारफतगी का एहसास होता है, यानी एक हमदर्दी का एहसास होता है। इनके मोहब्बत में, इनके अशार में एक सच्चाई है, दर्द है, एक खुलूस है, नेकी है। हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। शायर कहता है कि महफिल में जब मैं जाता हूँ तो मेरे रफ़ीक और मेरे जो जानकार हैं वो मुझसे जब मेरे महबूब का यानी मेरी जो पुरानी बातों का जब जिक्र करते हैं तब मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचती है और मैं उस जो हालात को, उस हाल को मैं बहुत ही गम में आ जाता हूँ और मेरे दिल को मैं थामने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कहने का मतलब शायर का ये है कि इश्क में नाकामी मिली इनको, जिसका असर इनकी शायरी पे भी पड़ा। तसव्वुफ के मौजूआत मीर की शायरी में मिजाजी मोहब्बत के साथ हकीकी मोहब्बत के जलवे भी नजर आते हैं। मीर की शायरी में मजाजी मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत। मजाजी मोहब्बत के मायनी जो अपने महबूब से इश्क करता है शायर वो मजाजी मोहब्बत, और खुदा से इश्क या शायरी करता है वो हकीकी मोहब्बत होती है। तो इनकी तबीयत में सब्र व रजा, यानी इनकी तबीयत में सब्र था, रजा थी, दर्दमंदी थी, खुददारी थी, गमों से निपटने की इनके अंदर सलाहियत थी और किनायत इसी तसव्वुफ की देन है, यानी इनके अंदर वो तमाम खूबियां इनकी सीरत में मौजूद थीं, इसलिए इनकी शायरी में इश्क हकीकी भी मौजूद है और इश्क मजाजी भी मिलता है। चुनाचा दुनिया की बेशबाती, चुनाचे यानी इस प्रकार, इस तरह से दुनिया की बेशबाती यानी दुनिया की जो बेशबाती यानी ठुकराए हुए जो हालात हैं, इंसानी इज्जत है, इंसानी जो इज्जत है, बड़ाई है, खुददारी है, फलसफा है और वहदत उल वजूद यानी एक मानना, खुदा अपनी जात है, खुदा एक है, को एक ही भगवान को मानते हैं, जैसे तसव्वुफ के मौजूआत का बयान हमें मीर की शायरी में कसरत से मिलता है। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है इतना। शायर तसव्वुफ के बयान में कह रहा है कि बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है इतना। इश्क ही इश्क है जहाँ देखूं, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। यानी शायर खुदा की जात की तारीफ करते हुए कहता है कि जहाँ भी देखूं मुझे हर तरफ मेरा खुदा ही नजर आता है। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है इतना, यानी हम दुनिया के बाजार में भटकते रहते हैं लेकिन हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। तो खुदा की जात आला है, उसकी जात कभी मिट नहीं सकती। सारे आलिम में फिरता हूँ जहाँ भी तो मुझे खुदा ही नजर आता है। पेकर तराशी यानी तस्वीर खींच देना, लफ्जों के जरिए तस्वीर बनाना पेकर तराशी का नाम है। ये मीर का वस्फ़े खास है, यानी इनकी खास पहचान है। ये एक ऐसा शेरी वसला है जिससे कोई हालात या कोई मंजरकारी पेश
नजर हो जाता है। यानी शायर अपने हालात, अपनी जाती जिंदगी, जमाने के हालात को जब अपने कलम से उतारता है, शायरी लिखता है, तो वो उसकी पूरी तस्वीर खींच देता है। और यही शायर की खास पहचान होती है कि पढ़ने वाले को सब कुछ हकीकी लगता है, वो ख्यालों में खो जाता है। तो पेकर तराशी भी मीर तकी मीर की शायरी की एक अहम खुसूसियत है। वो जो लिखते हैं तो वो पूरी तस्वीर को खींच देते हैं। इनकी सादा और सलीस जबान है, गिनायत है। मीर के फन में बला के गिनायत है। यानी गिनायत यानी एक संगीत की तरह एक मधुर संगीत है इनकी गज़लों में। इनके शेर में पढ़ने के बाद हमें बहुत ही खुशी मिलती है। इसमें नगमे की एक लहर सी दौड़ती हुई महसूस होती है। मीर ये नगमे की तरन्नुम अल्फाज और नगमगी से मुनासिबत रखने वाली रदीफ और काफियों के इंतखाब से पैदा करते हैं। शायरी के जो लवाजिम हैं, यानी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, काफिया, रदीफ, इसके अलावा तमाम तरह के वज़न और बहर, सभी चीज़ों को वो इस तरह से अपने शेर में डालते हैं कि वो एक नगमा यानी एक गाने की तरह हमें सुनाई देता है या पढ़ने में ऐसा लगता है। जैसे कि पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। ये पुरानी फिल्म में ये गाना गाया भी गया है मोहम्मद रफ़ी द्वारा। ये मीर तकी मीर के शेर से ये लिया गया है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं।